निर्यापक श्रमण पूज्य श्री योग सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं। हे निर्यापक परमेष्ठी, अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। धरियोळु नागेंद्र नररोळु चक्रीश गिरियोळु महामंदरवा ಮೂರು ಲೋಕದ ಒಡೆಯ ಶ್ರೀ ಆದಿನಾಥನೇ ಧಾಮ ಸುಖವು ನೀವು ಯಮಗೆ ಬಾರದ ಭವನಿಲ್ಲ ತೆರಗೋದು ನೆನೆಯಿಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಂಬುದು ಮನವಿಲ್ಲ ಆರಾರು ಬಸುರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಬಂದೇನು ದೇವಾ ಮಾರ ವಿಜಯ ಕಾಯೋ ಜನಪ್ಪ बोले चंद्रप्रभु भगवान की, चोईसो भगवान की, बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। धर्म प्रेमी बंधु, आज रविवार है, मुझे आकर के 8 दिन हो चुके, तो गुरुदेव के चरणों में आने का सौभाग्य मुझे मिला और उनके दर्शन करके मैं कृतार्थ हुआ। तो आप लोग भी दर्शन कर रहे हैं और उनकी कृपा दृष्टि को प्राप्त कर रहे हैं। कल मैंने कहा था कि सावकों के विषय में जो कि षटखंड आगम में कहा गया है कि दान पूजा शील मुवासु सावध धम्मो चहुयो, तो दान के विषय में मैं बात कर रहा हूँ 5-10 मिनट। तो दान क्या है? अर्जित धन को परिमार्जित करता दान धर्म से। अर्जित जो कर रहे हैं धन, क्या वास्तविक देखा जाए पाप है, पाप का विमोचन होना चाहिए। तो श्रावक पाप कमाता है, भगवान ने बताया इनका भी कल्याण कैसा हो, इसलिए दान के रूप में उन्होंने कहा जो अर्चित धन है उसको परामर्श करना है तो दान धर्म करो। 2 नंबर को 1 नंबर करने का एक अनन्य साधन क्या है? दान है। तो दान, और भी एक जगह बहुत अच्छी बात कही गई है, दान परिग्रह का प्रायश्चित है, इसमें अभिमान का अवकाश नहीं। यदि हम दान देते वक्त यदि हम अभिमान करते हैं, अहंकार करते हैं, तो प्रायश्चित नहीं हो रहा है और हम और पाप कमा रहे हैं। यदि यहाँ इस धन से यदि हम कर्म निर्जला करना चाहते हैं, मोह को नाश करना चाहते हैं, तो यह दान कहा जाएगा। दान के लिए भी बात कही गई कि इसी को दान कहा गया, बाकी और कुछ नहीं। हम नाम चाहते हैं, नाम के पीछे मत पड़ो। नाम अपने आप में कह रहा है क्या मालूम है? नाम मना। विलोम करके देखो तो क्या कह रहा है? मना कर रहा है, फिर भी नाम के पीछे हम पड़े। सर्वनाम को अपनाइए। सर्वनाम में कोई व्यक्तिगत नाम नहीं होता। जो सर्वनाम को अपनाता है अवश्य अपने आप उसका नाम होता है, लेकिन हम नाम के पीछे पड़ते हैं तो नाम बदनाम हो जाता है। तो हम देखिए, आचार्य मान ने एक बात, बहुत सुंदर बात कही थी। जब आपकी दुकान पर कौन ये आते हैं ना, अरे छापा डालने वाले आते हैं, हाँ हाँ, तो उनके लिए आप लोग बिना नोट गिने दे देते हो। क्या उसमें नाम लिखते हैं? हमारा भी नाम, हाँ, मार्बल पर नाम लिख दो, और यहाँ के नाम लग लेते बताओ। हाँ, सिलेक्टर आता है ना, बड़े बड़े लोग, अफसर लोग आते हैं, आज आते हैं,
जो छापा डालते हैं उनके लिए आप बिना कहे दे देते हो, और वहां पर नाम नहीं चाहते। यहाँ पर 100 का नोट नहीं देते और मार्बल पर 1000 रुपए का नाम लिखवाना चाहते। ये गलत है, ऐसा नहीं। ये धर्म ने कर रहे आप। धर्म वास्तविक तो यही है कि हमारा जो है कल्याण कैसा हो, इस भावनाओं को लेकर के यदि हम सस्या तिसर्गो दानव अनुग्रहार्थम, उपकार के भाव को लेकर के यदि हम दान देते हैं तो अवश्य क्या होगा, वह दान का फल मिलेगा, अवश्य कर्म निद्रा होगी, आदि आदि कल्याण की बात होगी। एक बार की बात है, एक महिला ने एक पंडित जी को, ज्ञानी को निमंत्रण दिया और आ गए। पंडित जी बैठे हैं घर में और अच्छी ज्ञान की बातें कर रहे हैं। उस वक्त उन्होंने, एक महिला ने चांदी के कटोरे में दूध भर करके दिया। उस देते वक्त हंडी में से पूरा का पूरा मलाई गिर गई। किसमें? कटोरे में। अरे अरे कहा उनने, डालते वक्त अरे अरे कहा। बस उसके बाद क्या किया, अच्छे बढ़िया शक्कर डाल के सामने रखा। पंडित जी सुन रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, वह पी नहीं रहे। उनने, महिला ने सोचा गर्म है इसलिए नहीं पी रहे। जब उनने ज्ञान की बातें करके उठने लगे तो महिला कहती है आप पीजिए, मैं आप दिए। हाँ आपने तो दिया अच्छी, लेकिन साथ साथ उसमें क्या डाला आपने? शक्कर डाला, सब कुछ, और अरे अरे भी डाला है, इन्हें नहीं पीता। अरे अरे का अर्थ क्या हुआ? अरे अर्थात गिरना नहीं चाहिए था, वो गिर गया इसलिए अरे अरे। आप देना नहीं चाहते। इसी प्रकार आपने दान देने का भाव लिया, फिर बाद में अरे अरे गड़बड़ हुआ, अरे अरे वह हुआ, अरे हुआ, तो ये दान क्या कहलाएगा? ज्ञान दान नहीं कहलाएगा। अंतरंग से स्वस्यादस्यर्गोदानम, भले आप 5 रुपए दीजिए, लेकिन अपने इच्छा से भावपूर्वक देंगे तो काम होगा, वह जो है कर्म निद्रा का कारण बनेगा। हाँ, आपने 10 लाख रुपए चोरी करी और 1 लाख रुपए दे रहे हैं तो काम का नहीं। तो सस्या तिसर्गो दानव का अपने में से देना है। क्या? अपने में से, दूसरों से नहीं। आजकल हम देख रहे हैं 2-2 चतुर्मास हो चुके, गर्मी में न, फिर भी आहार देने की पद्धति गड़बड़ है। 2 दिन से मैं परेशान, इतने व्यक्ति आ रहे हैं। आप भाई, आप इधर से उठा कर देने से तुम्हारा दान हो जाएगा? एक गिलास उठाया दूसरों के और तुमने दे दिया, दान माना जाएगा? नहीं माना। समझ लो कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए दान दे रहा, उसको तो हाथ लगा दो तो हो जाएगा ही तुम्हारे 1 लाख में हिस्सा हो जाएगा क्या? हाँ, रसीद कट जाएगी क्या? इसी प्रकार हो रहा, आप हंस पे रहे लेकिन काम वही कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। आहार देने की पद्धति ऐसी नहीं है। आहार तो देने के लिए आप नहीं दे सकते तो अनुमोदन करिए, कारित करिए, आदि आदि करिए, तो एक ज्ञान सही माना जाए। लोग क्या कहते हैं, आप इस प्रकार आपके घर में आपको इस प्रकार परोसेंगे तो खा लोगे क्या? एक साथ 100 व्यक्ति तुम्हारे पे आकर करने लिए तो खा लोगे? महाराज के साथ ऐसे क्यों करते हैं? जो कि आपका अन्न, सुनो, आपका अन्न 24 घंटा संयम की वृद्धि के लिए कारण बनेगा, और यदि इसमें गड़बड़ी हुई तो आप उसके भागीदार बनेंगे। जो कि वही रोटी है, आप भी खा रहे हैं, महाराज भी खा रहे हैं, लेकिन वह रोटी जो है महाराज के लिए कर्म निद्रा का कारण बन रहा है, और आप खा रहे हैं उसको बंद का कारण, लेकिन महाराज को देने के कारण तुम्हारे लिए भी कर्म का निद्रा का कारण बनेगा। तो ऐसी स्थिति में नवदा भक्ति में ऐसा नहीं, अंधभक्ति नहीं होती। विवेक के साथ, जहां विवेक के अभाव में कोई भी कार्य करोगे वह क्या है? अज्ञानता मानी जाती है, नहीं मानी। तो विवेक पूर्वक 7 गुण बताए गए हैं। श्रावकों के 7 गुणों में एक विवेक भी है, भक्ति भी है, हाँ, विनय है, क्षमा है, आदि आदि बताए। लेकिन वो कोई ध्यान नहीं देता। दूसरों के चौके में जा करना ये ठीक नहीं, ये पद्धति ठीक नहीं, सुधारना चाहिए।
इससे आप लोगों को कर्म बंद हो रहा, कर्म निद्रा नहीं होगी, दिख रहा है जैसे बाजार लगता है इस प्रकार हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, विवेक करना। इसलिए आज ऐसे की तबीयत खराब हो रहा है, आदमी बोला देख तो रहे सब कुछ हो रहा है, अनेक प्रकार के जो है ना इन्फेक्शन बढ़ते हैं, ये सब क्यों हो रहे हैं? इस प्रकार विवेक के साथ करो भाई, शुद्धा शुद्ध को ख्याल रखो, भावों को देखो, आदि आदि। चौका में जाते हैं तो चौके वाला दे नहीं पाता, बाहर के लोग दे देते, तो इस प्रकार नहीं होना चाहिए विवेक। तो दान ये नहीं कहलाता, स्वच्छातिष्ठको दानम, अपनी चीज होना तो वह वास्तविक है, समझते भी है फिर भी होता है, लेकिन इस प्रकार करने से वह कर्म निद्रा का कारण नहीं बनता। तो दान और त्याग में बहुत अंतर है। क्या? दान और त्याग में बहुत अंतर है। कैसा है समझ लो, एक मुट्ठी भर धान आपने आंगन में बिखेर दिया और वही मुट्ठी भर धान खेत में बिखेर दिया, कितना अंतर आया? अंतर आया ना। तो दान त्याग कहलाएगा आंगन में बिखेरने से, चिड़िया खा के क्या हो गया, लेकिन दान कैसा है? खेत में बिखेरने से एक दाने के अनेक दाने प्राप्त करने का है। तो ये बात क्या है? यह दान इस प्रकार होना चाहिए, तो सम्यक दान है, इससे आपकी उपलब्धि है। एक जगह लिखा है दाने न भोगी और ध्याने न योगी। योगी कौन कहलाता है? जो ध्यान करता है वो योगी कहलाता है, भोगी वो कहलाता है जो दान देता है। जो दान देता है भोग सामग्री मिलती है, तो यह आपका भोगी हो तो इस ढंग से दान दो जिससे आपको क्या होगा? भोग सामग्री अवश्य मिले, लेकिन सम्यक होना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण है, नवदा भक्ति के अंतर्गत एक आता है अलोल्य गुण। 7 गुण बताए ना, अलोल्य गुण, अर्थात लोभ नहीं, महाराज जो ले रहे हैं उसको देते जाना चाहिए, मैं भी थोड़ा रख लो फिर बाद में दे दो, ऐसा नहीं, इसको कहते हैं अलोल्य गुण। तो क्या हुआ, पहले के जमाने के हिसाब से देखो, थोड़ी सी हम भूल खाते हैं तो क्या होता है? एक गरीब लड़का वह बंजी करने जाता था और अपनी माँ उसको टिफिन बना के दे देती, चली जाता था। तो एक बार क्या हुआ, पहले काल की बात है, तो जंगल से पार करते हुए उनको पड़गा करके आहार दिया। रिद्धिधारी मुनिराज थे और जो दिया सब अमृतमय हो गया। तो उन्हें उसकी माँ ने 5-6 लाडू दिए थे, लड्डू, तो उसने लड्डू देते रहा, एक आध लड्डू बच गया। फिर इस बाद में महाराज चले गए, तो जब खाने बैठा तो अमृतमय हुआ था, उसको देखकर लगा अरे यार, जिस वक्त दिया तो उस वक्त इतनी विशुद्धि के साथ दिया, लेकिन जब भोजन करने बैठा तब सोचा अरे एक और रखता तो अच्छा होता खाने के लिए। ये लोभ हो गए और वो दुखी हो गया, मैं चूक गया। अब बताओ, ये अज्ञानता, थोड़ा सा लोभ किया, जिस वक्त आपने दे रहे थे उस वक्त विशुद्धि बहुत थी, सब कुछ हुआ, लेकिन जब भोगने बैठा तो वो क्या हुआ? दुखी हुआ, गलत हुआ। कालांतर में क्या हुआ? वह गरीब लड़का एक श्रीमान सेठ जी क्या उत्पन्न हुआ, भोग सामग्री मिल गए, लेकिन रोगी हुआ। क्यों? जब भोगने का काल आए थे तो रोगी दुखी हो गए थे। तो इसीलिए देखो, थोड़ा सा भी, थोड़ी सी भी भूल भी क्या हो गया, अब जिंदगी भर तुम भोगते रहो, भोग सामग्री मिल गए लेकिन किस काम की वो? हाँ, दुखी हो गया था, इसलिए आप वो क्या हुआ? दुखी होगा। अब तो इसी प्रकार अनेक प्रकार के कर्म करके आए हैं, सब सामग्री मिलता है लेकिन रोगी होता है, फलाना होता है, आदि होता है। ये क्यों होता है? ये हमारे परिणाम के कारण। तो दे तो रहे, लेकिन विवेक के साथ, विवेक के साथ यदि हम करते हैं, शास्त्र में इसीलिए बताए गए मार्गदर्शन, देना सबको आता है, लेकिन किस प्रकार करना चाहिए, कैसा चाहिए, एक विधि बताए, तो इस विधि के साथ यदि आप देते हैं तो आप क्या चक्रवर्ती के पद को प्राप्त कर सकते हैं,
तीर्थंकर भी कर सकते, वैयावृत्ति करने वाला सब कुछ प्राप्त कर सकता है, लेकिन विवेक के साथ करते हैं तो वह कर्म का निर्णय का कारण बनता है। तो आप लोगों को यह अवसर मिला है, इस अवसर का सदुपयोग करो। हाँ, विवेक से करो, भावना भाव, महाराज नहीं आते हैं तो अनुमोदन करो। हाँ, जिसके यहाँ हुआ उनके यहाँ क्या करो, निरंतर आर हो। आज यदि भावना बहाएंगे तो अवश्य आपके भी होगा, कई बार हो चुका। फिर भी हम मास्टर करते, हमारा नहीं हुआ, इनके यहाँ हुआ, गिनती लगाते, आप आधे ही दिन हो गए, इस प्रकार जो होता है। इससे जो है भावों के द्वारा ही कर्म का बंध हुआ करता है। तो हमें जो किस प्रकार करना चाहिए ये सीखना चाहिए। ये तो उपदेश है, उपदेश कितनी बार देने, हाँ, लेकिन क्या सुन करके इधर छोड़ देते जो का त्यों। वो आदत में आए, वो आदत कभी सुधर नहीं पा रही है। हाँ, तो क्या होता है, ज्यादा परिचय भी गड़बड़ हो जाता है, और परिचय ही हमारे लिए परिचय हो जाता है। हाँ, अब कोई आते हैं महाराज नहीं ले, अब नहीं मानो नाराज, क्या भैया रोजाने की बात है, आप नाराज हो, लेकिन नाराज हो जाएगी तो क्या करोगे फिर। हाँ, शरीर नाराज हो गया, हाँ, तबीयत खराब हो गई तो क्या होगा, ये तो ख्याल रखो। इस प्रकार दान नहीं हुआ करता, दान तो हो इस प्रकार। देखो युग के आदि में श्रेयांश राजा ने आहार दिया, किस प्रकार दिए, विवेक के साथ दे तो वो आगे जाकर गणधर बने हो, केवल ज्ञान को प्राप्त करके तद्गत बात बने। ये सब आप लोगों के लिए यह कर्म निद्रा के साधन बताए, लेकिन इस साधन का सदुपयोग करो, नहीं तो गड़बड़ होता है। आपके पास सब माल है, लेकिन विवेक के साथ करो, भावक में भव नहीं तो करेंगे तो अवश्य होता है। ये दान जो है 4 प्रकार का होता है। आप लोग भी प्रभावना करते हैं दान के द्वारा।